तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1463 चेरी पिकअप टू। हम लोग को एक ग्रिड गिवन होगा रो क्रॉस कॉलम साइज का और हम लोग को चेरी पिकअप करते जाना है रोबोट्स के हेल्प से। हम लोग के पास दो रोबोट्स होंगे, रोबोट 1 एंड रोबोट 2, जो कि लोकेटेड होंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एंड टॉप राइट कॉर्नर में। हम लोग को उसको पिक करने के लिए कुछ रूल्स दिए हैं। वो रूल्स हैं कि फ्रॉम अ सेल आई जे रोबोट कैन मूव i+1 j-1 i+1 j और i+1 j+1 and when any robot passes through a cell it pick all the cherries and cell become empty। मीन्स हम लोग नीचे उसके बगल और उसके बगल मूव कर सकते हैं और जो भी रोबोट पास होता जाएगा उस ब्लॉक से वहाँ के सारे चेरीज वो उठा लेगा। अगर ऐसा हो कि जब दोनों रोबोट साथ में सेम सेल पे आ जाएं तो कोई एक ही रोबोट उस चेरी को उठाएगा और बोथ रोबोट कैन नॉट मूव आउटसाइड द ग्रिड एट एनी मोमेंट। मीन्स हम लोग जो ग्रिड से बाहर नहीं निकल सकते, मीन्स रोबोट जो है हमारा वो कोई भी ग्रिड से बाहर नहीं निकल सकता। बोथ रोबोट शुड रीच द बॉटम रो इन ग्रिड और जो दोनों रोबोट्स हैं उसको हम लोग को लास्ट तक पहुंचाने। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं रोबोट 1 रोबोट 2 ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं दोनों। और यहाँ पे जो ग्रीन से शो हो रहा है वो रोबोट 1 का डायरेक्शन है और रोबोट 2 का डायरेक्शन यहाँ पे ब्लू से शो किया गया। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को और डिटेल में अच्छा से समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका अप्रोच देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रिकर्सन, फिर उसके बाद मेमोराइजेशन, उसके बाद टेबुलेशन, सारे तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये वाला एग्जांपल हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोग का रोबोट 1 प्लेस्ड है, इसका लोकेशन है 0,0 पे और यहाँ पे हम लोग का रोबोट 2 प्लेस्ड है 0, कॉल्स-1 में। जो भी रोबोट है वो यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है और यहाँ पे, मीन्स रोबोट 1 ये तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका एंड आ गया तो ये इस साइड नहीं जाएगा। और ये भी इस तरफ जा सकता है, इस तरफ जा सकता है और यहाँ पे इसका एंड आ गया तो ये इस साइड नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग के पास पॉसिबल मूव्स ये हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग का रोबोट प्लेस्ड होगा तो वो ये तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। और कभी भी ऐसा हो कि अगर हम लोग का दोनों रोबोट एक साथ आ जाए एक ही जगह पे, जैसे कि इस कंडीशन में यहाँ पे 5 रखा हुआ है तो कोई एक रोबोट वो 5 को उठा लेगा और उसके बाद रोबोट्स आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो सारे पोजीशंस है उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि अगर ये हम लोग का रोबोट है तो ये जा सकता है i+1 j-1 में, i+1 j पे और i+1 j+1 पे। तो हम लोग के ये सारे पोजीशंस क्लियर कवर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा एक डीपी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। रिकर्सन इसका निकालने के लिए, ये हम लोग का 3D डीपी है तो इसका रिकर्सन पहले निकालना पड़ेगा और इसमें हम लोग के पास 3 वेरिएबल्स होंगे। तो हम लोग को सबसे पहले तो क्या करना है, रिकर्सन निकालने के लिए एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ आई जे के फॉर्म में। मीन्स हम लोग को जो भी चीज़ें हैं उसको आई जे के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मीन्स यहाँ पे जैसे हम लोग शो कर सकते हैं i1 j1 एंड i2 j2 रोबोट 1 और 2 की पोजीशंस को। यहाँ पे ये रो और ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, और फिर उसके बाद जितने भी पाथ हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे और जो भी मैक्सिमम सम आएगा उसको रिटर्न कर लेंगे। तो रिकर्सन सॉल्व करने के लिए हमको ज़रूरी होता है बेस केस को समझना। तो बेस केस इसका 2 तरीके से आएगा, मीन्स 2 बेस केस हो सकते हैं इसके। एक ये कंडीशन होगा कि हम लोग का जो रोबोट है वो आउट ऑफ बाउंड्स मीन्स बाहर चले गया, और एक दूसरा कंडीशन हो सकता है कि हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर हम लोग का रोबोट मूव करना चाह रहा है इस साइड तो वो आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। और ये यहाँ पे रोबोट 2 अगर इस साइड मूव करना चाह रहा है तो वो आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कॉलम से इस पार नहीं जा सकता, मीन्स कॉल्स ऑफ 0 से बाहर नहीं जा सकता और पूरे कॉल के साइज से बाहर नहीं जा सकता। इससे हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का एक बेस केस तो यही बनेगा कि उसको बाहर नहीं ले जाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ये वाला कि आई हर मूवमेंट में चेंज हो रहा है। मीन्स अगर रोबोट कोई भी मूव करे हर एक बार i+1 हो रहा है। मीन्स यहाँ पे ये मूव कर रहा है कोई भी डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग दूसरे रो पे आ रहे हैं, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट रो पे, उसके बाद उसके नेक्स्ट रो पे। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि i1 i2 ना शो करके डायरेक्ट खाली एक वेरिएबल शो करेंगे i। तो हम लोग का सबसे पहला जो बेस केस है वो बनेगा j1 <0 और j1 greater कॉल्स, मतलब ये इधर बाहर या फिर इधर बाहर नहीं जाना चाहिए। और j2 के लिए भी सेम चीज़ है कि
इधर बाहर और इधर बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर उससे बाहर जा रहा है तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं इंट min को। तो अगर इंट min में प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग लॉन्ग लॉन्ग का हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग का सेकंड बेस केस है, हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। मीन्स डेस्टिनेशन में पहुंचने में ये होगा कि हम लोग का रोबोट कोई एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे। तो डेस्टिनेशन वाले केस को ऐसा हैंडल करेंगे कि ये डेस्टिनेशन का पोजीशन जो है वो हम लोग का क्या होगा कि यहाँ पे एक पोजीशन है और ये सेम है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग साथ में चल रहे हैं। तो आई का जो पोजीशन है वो रो -1 से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग लास्ट में पहुँच गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि इफ हम लोग का j इक्वल टू J2 है, मीन्स हम लोग का अगर दोनों एक ही जगह पे प्लेस हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक रोबोट को इसको उठा देंगे। मीन्स हम लोग ग्रेड ऑफ आई ऑफ J1 या फिर J2 वो रिटर्न करेंगे। एल्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर अलग अलग जगह है तो दोनों जगह का पिक कर सकते हैं। दोनों जगह का पिक करने के लिए ग्रेड ऑफ आई J1 प्लस ग्रेड ऑफ आई J2 कर देंगे। तो हम लोग को अपने रोबोट्स को मूव करने के लिए तीन तीन ऑप्शन है। मीन्स हम लोग ये पोजीशन और ये पोजीशन में जा सकते हैं रोबोट 1 के लिए, और रोबोट 2 के लिए ये पोजीशन और ये वाले पोजीशन में जा सकते हैं। तो हर एक कंडीशन में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं कि अगर रोबोट 1 यहाँ मूव कर रहे हैं तो रोबोट 2 उसके करस्पॉन्डिंग में तीनों जगह मूव कर सकता है। तो अगर रोबोट 1 यहाँ पे मूव कर रहा है तो रोबोट 2 उसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे या यहाँ पे मूव कर सकता है। और वैसे ही अगर हम लोग का रोबोट 1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रोबोट 2 यहाँ पे और यहाँ पे तीनों में मूव कर सकते हैं। तो हम लोग इससे ये देख सकते हैं कि 3x3 जैसा कॉम्बो बन रहे हैं। मीन्स 9 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं हम लोग के। तो 9 कॉम्बिनेशन को हम लोग टैकल कर सकते हैं दो फॉर लूप लगा के। दो फॉर लूप ऐसा लगाएंगे कि वो जो -1 वाला पोजीशन होगा वहाँ से लेके +1 वाला पोजीशन पहले वाले रोबोट के, फिर उसके करस्पॉन्डिंग में दूसरे वाले रोबोट के -1 से लेके +1 वाले पोजीशन तक। अब यहाँ पे से मैक्सिमम एलिमेंट पिक करना है तो हम लोग रिकर्सन का हेल्प लेने वाले हैं। तो इसका कोड कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे अगर J1 J2 दोनों एक ही जगह पे है तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी एक को पिक कर लेंगे और वो आगे का रिकर्सन सॉल्व कर देगा। और या फिर अगर ऐसा हो कि दोनों अलग अलग जगह पे हैं, मतलब J1 J2 अलग अलग है, तो हम लोग दोनों जगह का पिक कर लेंगे और आगे का रिकर्सन सॉल्व कर लेगा। और जो हम लोग का मैक्सिमम आउटपुट आएगा वो इन लोगों का मैक्स होगा। जो ऊपर के दोनों हैं उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वहाँ से मैक्स हम लोग का आउटपुट आ जाएगा। तो चलते हैं इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन कोड करके देखते हैं। उसके बाद आके इसको डीपी में कैसे करने वाले हैं वो भी समझेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले अपने रोज और कॉलम्स निकालने पड़ेंगे। हम लोग को क्योंकि सिंपली एक ग्रिड दिया हुआ है तो रोज और कॉलम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। हम लोग को यहाँ पे जो इसका साइज होगा वो हमारा रोज होगा। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट रोज इज इक्वल टू जो हम लोग का ग्रिड का साइज होगा, तो हम लोग लिख देते हैं ग्रिड डॉट साइज। उससे हम लोग का रोज निकल जाएगा। और नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए उसका कोई भी एक ले लेंगे तो उससे हम लोग का कॉलम निकल जाएगा। मीन्स इंट कॉल्स कर देंगे, कॉल्स इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 कोई भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन 0 वाला तो वो रहेगा ही वहाँ पे। तो हम लोग 0 लेते हैं और यहाँ पे इसका साइज। तो हम लोग को यहाँ से रोज और कॉलम्स मिल जाएंगे। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है तो हम लोग एक फंक्शन रिटर्न कर देंगे सॉल्व नाम से। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाले हैं हम लोग के। सबसे पहले तो हम लोग का रहेगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फंक्शन लिखता हूँ इंट सॉल्व करके। इसको हम लोग इंट min यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो इसको डायरेक्ट लॉन्ग लिख लेते हैं कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद ये सॉल्व वाला फंक्शन, सॉल्व वाले फंक्शन में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग का रहेगा आई पोजीशन, जे पोजीशन। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये I1 और I2 को तो I बना दिए हैं, लेकिन हम लोग का J2 है तो यहाँ पे J1 और इंट J2 लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि रोज और कॉलम मीन्स कितने साइज तक का हम लोग का मैट्रिक्स है वो देखने के लिए रो और कॉलम रख लेंगे इंट रोज और इंट कॉल्स करके। और जो हम लोग का ग्रिड है वो तो एज इट इज़ पास हो जाएगा। तो यहाँ पे से हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इसका वैल्यू आई का तो 0 होगा क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट करने वाले हैं, मीन्स फर्स्ट रो से। फिर उसके बाद हम लोग का J1 भी 0 होगा, लेकिन हम लोग का J2
ये वाला जो रोबोट है वो कॉल्स -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ J2 के लिए हम लोग इसको कॉल्स -1 दे देंगे। और उसके बाद हम लोग रो और कॉलम को पूरा पास कर देते हैं, रोज और कॉल्स को। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ग्रिड को भी पास कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग देखे थे कि सबसे पहला बेस केस हम लोग का क्या आएगा, इफ़ हम लोग का J1 लेस देन है 0 से, और हम लोग का जो J2 है वो है लेस देन 0, या फिर ऐसा हो रहा है कि हम लोग का उस तरफ पार चले जा रहा है, मीन्स J1 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉल्स हो जा रहा है, या फिर हम लोग का J2 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉल्स हो जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू कॉल्स हो जा रहा है। इस कंडीशन में हम लोग रिटर्न कर सकते हैं इंट मीन। तो यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं इंट मीन, क्योंकि हम लोग कोई मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का वो उससे बाहर चले जा रहा है। उसके बाद हम लोग ये देख लेंगे कि अगर वो सबसे लास्ट वाले में मीन्स डेस्टिनेशन वाला बेस केस है, तो हम लोग जैसा देखे थे i इज इक्वल टू हम लोग का रोज -1 हो जा रहा है, मीन्स हम लोग का लास्ट वाले इंडेक्स में पहुंच जा रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे कि दोनों अगर एक ही पोजीशन में हैं तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, वो वाला एक रोबोट से। और अगर दोनों अलग अलग पोजीशन में हैं तो दोनों पोजीशन में जितने भी चेरी हैं उसका सम। तो जैसे अगर दोनों एक ही में है तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कैसे देखेंगे, अगर दोनों एक ही में है तो J1 इक्वल टू J2 होगा, मीन्स दोनों एक पोजीशन में है। यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे ग्रेड ऑफ I, और J1 J2 दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम पोजीशन में है, या फिर हम लोग देख लेंगे और रिटर्न कर देंगे कि वो अलग अलग है, मीन्स ग्रेड ऑफ I J1 प्लस ग्रेड ऑफ I J2। तो यहाँ पे हम लोग का डेस्टिनेशन वाला भी हो गया। उसके बाद हम लोग को पूरे एरे को ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले एक मिनिमम वैल्यू रख लेते हैं जो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा, मीन्स यहाँ पे लॉन्ग मैक्स इंडेक्स बना लेते हैं जो कि स्टोर करेगा हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू। इसको इनिशियली इंट मीन से इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग लूप चलेंगे दोनों के लिए कि -1 से वो उस तरफ तक जाए, मीन्स फॉर इंट, इसको नाम दे देते हैं DJ1 मीन्स डिफरेंस इन J1 ऐसे करके, J-1 से लेके DJ1 लेस देन इक्वल टू 1, DJ1 प्लस प्लस मीन्स वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। वैसे ही सेकेंड वाले के लिए भी कर देंगे। यहाँ पे इसको डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे पूरा 2 कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का ये सेम ही होने वाला है। तो इसको 2 कर देते हैं -1 से लेके 1 तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि हम लोग का जो वैल्यू है मीन्स वो J1 वाले में है या फिर J2 वाले में है, मीन्स तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि दोनों एक ही पोजीशन में है या अलग अलग पोजीशन में। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ़ J1 इक्वल टू J2 है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न ही क्यों करना, जब हम लोग एक ऐसा वैल्यू बना सकते हैं इंट वैल्यू करके जिसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे इस कंडीशन में जितना भी वैल्यू इसका आ रहा है वो। तो इंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। उसके बाद जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग का यहाँ पे अगर सिंगल एक ही जगह पे दोनों आ गए तो जो वैल्यू होगा वो I और J2 या J1 जो भी रख सकते हैं। और अगर ऐसा है कि दोनों अलग अलग जगह में हैं तो वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड ऑफ I J1 प्लस ग्रिड ऑफ I J2 दोनों को ऐड करके रख देंगे। और अगर ऐसा है उसके बाद वैल्यू को रिकर्सन सॉल्व कर लेगा, मीन्स हम लोग वैल्यू में ऐड कर देंगे वैल्यू प्लस इक्वल टू सॉल्व जो भी हम लोग का आगे का है। आगे का हम लोग कैसे निकालेंगे, I को एक आगे बढ़ाएंगे, J1 में उसके आगे वाला मीन्स जो भी उसका डिफरेंस वाला है DJ1 प्लस कर देंगे, J2 में उसके आगे वाला मीन्स प्लस DJ2 प्लस कर देंगे। और उसके बाद हम लोग का रोज कॉलम तो सेम ही रहने वाला है, रोज कॉल्स, और उसके बाद हम लोग अपना ग्रेड भी पास कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू में रिकर्सन सॉल्व करके उसको ऐड अप कर देगा।
उसके बाद हम लोग मैक्सी को अपडेट कर देंगे, मैक्सिमम ऑफ जो हम लोग का वैल्यू है वो, या फिर जो करंट मैक्सी है वो, और जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको हम लोग यहाँ पे से रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न कर देंगे मैक्सी। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ छोटा सा एरर आ रहे हैं, तो हम लोग को बस इसके जगह पे ये करना था कि यहाँ पे इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग पास करना था, क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू जो आने वाला है वो मैक्स और वैल्यू को कंपेयर करके आएगा, तो दोनों अलग अलग डेटा टाइप के नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो एरर था। यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको सबमिट करने जाएंगे तो टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते आए। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि रिकर्सन में हम लोग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो चलते हैं और इसमें हम लोग मेमोराइजेशन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस कोड को फिर से फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। इसमें हम लोग को मेमोराइजेशन ऐड करने के लिए क्या करना है, एक डीपी के लिए एरे बनाना है। यहाँ पे 3 चीज़ें स्टोर होने वाले हैं, आई, जे और J2, मीन्स आई, J1 और J2। तो इसके लिए हम लोग को 3D वाला डीपी बनाना पड़ेगा। तो हम लोग बना लेते हैं वेक्टर ऑफ वेक्टर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर ऑफ वेक्टर कॉल्स वाला बना लेंगे, जिसमें फिर यहाँ पे पास होगा कॉल्स कॉमा, फिर वेक्टर ऑफ इंट, इसके अंदर जाएगा हम लोग का कॉल्स कॉमा -1। तो यहाँ से हम लोग का एक डीपी वाला 3D एरे बन जाएगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यूज जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मीन्स ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को हम लोग इसमें स्टोर कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये डीपी को पास करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं डीपी। उसके बाद ये वाले फंक्शन में भी वही वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं इसको डीपी, यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, और इसको हम लोग बाय रेफरेंस पास करेंगे। उसके बाद ये तो हम लोग का सेम रहने वाला है, ये सारे चीज़ें सेम रहने वाली हैं। बस हम लोग का जहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आने वाला है, मीन्स अगर हम लोग का ऐसा है कि ऑलरेडी डीपी ऑफ आई कॉमा, या फिर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं J1 J2, मीन्स ऐसा 3D वाले डीपी में नॉट इक्वल टू -1 है, मीन्स हम लोग पहले से वो वैल्यू का भी विजिट कर चुके हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे वही वाले वैल्यू को, मीन्स डीपी ऑफ आई, J1 और J2। तो यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम लोग को इसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टोर कर देंगे, रिटर्न की जगह हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पे रिटर्न तो करेंगे, डीपी ऑफ जो हम लोग कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देते हैं, और इसमें हम लोग जो भी चीज़ें हैं उसको स्टोर कर देंगे। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये एक छोटा सा टाइपो आ रहा है, वेक्टर में लास्ट में ई लग गया है यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं। इसको अब रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग डीपी पास नहीं किए हैं, इसको भी पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड भी सबमिट हो चुका है। अब हम लोग इसको करने वाले हैं टेबुलेशन में कन्वर्ट, क्योंकि हम लोग का जो ऑक्सिलरी स्पेस स्टोरेज ले रहा है उससे हम लोग को इसको बचाना भी है, और इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए हम लोग को ये कोड शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना है। तो चलते हैं और इसको टेबुलेशन में देखते हैं। हम लोग इसको आप रेफरेंस रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको पूरा रिसेट करके टेबुलेशन का कोड फिर से लिखूंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जहाँ से रेफरेंस लेते जा रहे हैं ये पूरा लिख लें और उसको आप कॉपी कर सकते हैं। कोड को क्लीन लिखेंगे हम लोग इस बार। तो इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं और टेबुलेशन का कोड लिखते हैं। तो ये टेबुलेशन वाले कोड को आप फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट रोज बना लेंगे, जैसे हम लोग बनाए थे ग्रिड डॉट साइज करके। और उसके बाद हम लोग इंट कॉल्स बना लेंगे ग्रिड डॉट साइज, लेकिन 0th वाले का, मीन्स ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। उसके बाद हम लोग अपना वही डीपी वाला वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर इन डीपी। तो हम लोग पहले जैसा सेम लिखेंगे, लेकिन इसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे, उसमें वैल्यू रिप्लेस करना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग का जैसा बेस केस था उसको हम लोग एक लूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, फॉर इंट J1 इक्वल टू 0, J1 लेस देन कॉल्स। J2 के लिए भी करेंगे, फॉर इंट J2 इक्वल टू
तो हम लोग के दोनों लूप आ चुके हैं। अब जैसे कि देखे थे हम लोग अगर सेम जगह पे हैं मीन्स J1 इक्वल टू J2 है, तो हम लोग यहाँ पे dp ऑफ रोज -1 मीन्स लास्ट वाले इंडेक्स dp पोजीशन के कॉमा हम लोग का जो J1 है और J2 है वो दोनों वैल्यू को स्टोर कर लेंगे मीन्स ग्रिड ऑफ रोज -1 ऑफ J1। हम लोग J1 या J2 कोई भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों सिंगल जगह पे हैं। उसके बाद हम लोग एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे dp ऑफ रोज मीन्स यही वाला, इसको हम लोग यहाँ से पेस्ट कर देते हैं इज इक्वल टू ये वाला प्लस वो वाला मीन्स हम लोग का J1 वाला और J2 वाले को ऐड कर देंगे मीन्स J1 प्लस फिर से यही, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का J2। उसके बाद हम लोग का ये बेस केस पूरा हो चुका है। अब हम लोग को अपना फाइनल जो सॉल्यूशन वाला कोड है वो लिखना है। तो हम लोग का यहाँ पे बेस केस से डेस्टिनेशन वाला केस हैंडल हो चुका है। अब हम लोग को उसके ऊपर के सारे देखने हैं। तो ऊपर के सारे देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि रो -2 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंट i इज इक्वल टू रो -2 से स्टार्ट करेंगे, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम लोग को उसके ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। फिर फॉर इंट J1 और J2 के लिए लूप लगा लेंगे मीन्स यहाँ से हम लोग इसको सेम कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का J1 J2 यहाँ से हैंडल होने वाला है। तो हम लोग एक जैसे बनाए थे हम लोग मैक्सिमम इंडेक्स को रखने के लिए इंट मैक्सी बना लेते हैं जो कि इनिशियलाइज होगा हम लोग का इंट मिन से। उसके बाद हम लोग फिर से दो लूप चलाने वाले हैं DJ1 और DJ2 के लिए मीन्स हम लोग का जो डिफरेंस वाला है -1 से +1 तक जो चल रहा था उसको DJ1 को हम लोग -1 से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हम लोग का 1 तक चलने वाला है। और इसके जैसे ही हम लोग का DJ2 के लिए चलने वाला है तो इसको हम लोग सेम कॉपी कर लेते हैं जो कि चलेगा हम लोग का DJ2 के लिए सिमिलर ही चलेगा। ये हम लोग क्या करते हैं जो नेक्स्ट इंडेक्स रखने वाले हैं उसको नेक्स्ट करके एक वेरिएबल ही बना लेते हैं इंट नेक्स्ट J1 इज इक्वल टू फिलहाल के लिए ये होगा J1 प्लस DJ1 एंड जो हम लोग का नेक्स्ट 2 होगा नेक्स्ट J2 वो हो जाएगा हम लोग का J1 या फिर यहाँ पे J2 प्लस DJ2 और जो भी इसके वैल्यूज आएंगे उसको हम लोग चेक कर लेंगे क्योंकि हम लोग का वो बाउंड में रहना चाहिए मीन्स इफ हम लोग का नेक्स्ट J1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड हम लोग का नेक्स्ट बाहर भी उस तरफ बाहर भी नहीं जा रहा है मीन्स नेक्स्ट J1 लेस देन इक्वल टू कॉल्स है। और सिमिलर हम लोग कर सकते हैं नेक्स्ट J2 के लिए, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे एंड नेक्स्ट J2 के लिए भी देखेंगे कि इस तरफ या उस तरफ वो बाहर ना जा रहा हो। अगर ये कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई होता है तो हम लोग वैल्यू में ऐड कर देंगे और वैल्यू में ऐड ऐसा करेंगे कि अगर हम लोग का J1 इक्वल टू J2 हो जा रहा है J1 इक्वल टू J2 तो हम लोग सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे ग्रिड ऑफ i J1 या फिर अगर ऐसा है कि J1 J2 दोनों डिफरेंट है तो ग्रिड ऑफ i J2 प्लस ग्रिड ऑफ i J1। तो इससे हम लोग के वैल्यू में जो वैल्यू एक्यूरेट आने वाला है वो स्टोर हो जाएगा। फिर डीपी से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे बाकी के लिए प्लस इक्वल टू जो भी है उसमें i प्लस 1 और जो हम लोग का नेक्स्ट J1 है एंड हम लोग का जो नेक्स्ट J2 है ये दोनों के लिए। तो इससे हम लोग का वैल्यू में वो ऐड हो जाएगा। फिर देख लेंगे करंट मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू जो करंट है वो या फिर जो हम लोग का नया वैल्यू आया है वो।
जो भी मैक्सिमम होगा वो उसमें रिटर्न हो जाएगा। जैसे ही हम लोग का ये डीजे वाला लूप ख़त्म होता है, हम लोग इसके बाहर ये कर लेते हैं कि ये जो मैं लिख रहा था ij1 j2 इज इक्वल टू मैक्सिमम, फिर उसके बाद हम लोग फाइनली रिटर्न कर सकते हैं हम लोग का 0 वाला, मीन्स रिटर्न dp ऑफ 0 0। और रोबो 2 जो है वो स्टार्टिंग में कॉल्स -1 में, तो ये कॉल्स -1। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ छोटा सा एरर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। छोटा सा टाइपो था कि यहाँ पे हम लोग कॉल्स में इक्वल टू लगा लिए थे, लेकिन हम लोग के लास्ट तक ऑलरेडी वो मैच हो रहा है। उसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड भी सबमिट हो चुका है। ये कोड को करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big.